नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो AMR सीट होती है उसे कैसे भरते हैं और उसे भरते समय हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस साल जो MP बोर्ड है वो भी कक्षा 12वीं यानी कि क्लास 12th का जो पेपर है वो AMR सीट से भी लेने वाला है। तो आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि वो कैसे लेगा। आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि आखिर AMR सीट कैसी होती है और उसे कैसे भरते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप ये वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ एक आपको AMR सीट दिख रही होगी। ये एक सैंपल के लिए यानी एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है ना। आपको भी ऐसी ही मिलेगी। और सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि आपको AMR सीट जो होती है वो अलग मिलेगी और जो प्रश्न पत्र होता है AMR सीट का वो अलग मिलेगा। ये नहीं है कि प्रश्न पत्र के साथ ही AMR सीट मिलेगी, मतलब स्टेपल करी हुई कि आप उसी को देख के ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रश्न पत्र जो होगा वो आपका अलग होगा और ये जो AMR सीट है ये अलग होगी। फिर आपको प्रश्न पत्र अब शुरू होता है कि कैसे भरना है AMR सीट, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होगा। पहले तो आप उसे वैसे ही जैसे आम प्रश्न पत्र पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ लीजिए, ठीक है ना। फिर आपको जो बनते जाए वो अपने माइंड में रिमाइंड करते जाइए। फिर आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए पहले का, अभी तो सब ऑब्जेक्टिव ही AMR सीट ऑब्जेक्टिव पे बेस होता है। तो जैसे पहला कोई ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए कोई पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, 31 वाला। ये 31 वाला क्वेश्चन है। यहाँ आपको A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया और उसका सही उत्तर क्या है, उसका सही उत्तर है B, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं कि जो आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही उत्तर है B। तो आपको जैसे मान लीजिए ये गोला दिया है, ये गोला, तो आपको इसी के अंदर भरना है, ठीक है ना। इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी के अंदर भरना है। ऐसे पूरा उतने में कर देना है। अभी यहाँ मैं स्क्रीन पे होकर रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। बाकी आपके पास जो पेन होगा वो उसी से आप भरेंगे। पूरा गोला काला हो जाना चाहिए, टिक नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि AMR सीट में हम टिक नहीं करते हैं कि यहाँ पहले का B है या C है, जो भी है उसमें आप ऐसे टिक कर दें, उसमें आपको टिक नहीं करना है। और जहाँ तक मेरे को पता है कि AMR सीट में ज़्यादातर ब्लैक पेन का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो रेड और पेन का तो वैसे भी वो वर्जित है, तो आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है। और वो जो गोला है, जो ऑप्शन होगा उसको पूरा आपको भर देना है, ठीक है ना। और आपको गोला भरते समय एक चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि आपका वो जो भरने का एरिया है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, गोला के बाहर ना जाए, ठीक है ना। और देखिए अब क्या सावधानियां बरतनी है आपको कि जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो आपका AMR सीट होता है ये कंप्यूटर द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर द्वारा चेक किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता है उसे ही आप टिक करें। इसमें ऐसा नहीं चलता है। पहले तो आपको प्रश्न पत्र दे दिया जाता था कि लीजिए आप करिए, और मान लीजिए आपको पहला है, आपको अभी लग रहा है कि पहला सही, तो आप पहला कर दिए, और जबकि उसका सही उत्तर तीसरा है तो आप यदि पहला काट देते रहे और तीसरा लिख देते रहे तो वो आपका सही माना जाता रहा। पर AMR सीट में ऐसा नहीं होता है। जो आपने पहली बार में गोला कर दिया वही आपका मान्य होगा। यदि आप उसे काटते तो उसे आप कैसे काट पाएंगे, वैसे ही मतलब वो पूरा घिराव हुआ होता है, तो आप उसे कैसे काट पाएंगे। और यदि आप कैसे काट भी देते हैं और दूसरे में कर भी देते हैं तो कंप्यूटर समझ जाएगा और उसमें आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है ना। और आपका AMR सीट भी रिजेक्ट किया जा सकता है। वैसे तो ये सब कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप सावधानी बरत के चलिए और आपका वो प्रश्न का नंबर तो आपको नहीं ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता है सर्वप्रथम कॉन्फिडेंस के साथ उसी का उत्तर लिखें। बाकी लास्ट के लिए उन सभी प्रश्नों को छोड़ दें जो कि आपको नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें तुक्का नहीं चलता है। आप इसमें फिर रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे अपने ऑप्शन को। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक बार में ही करना है। ये बात हो गई। और वो जो एरिया है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए और ब्लैक पेन का प्रयोग करना है, ठीक है ना।
तो यही सब रहा। और मैं आपको कुछ और चीज़ बता दूं कि ये जो आपका होता है ये पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, आपको इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ 3 ही 4 ऑप्शन होता है, एक आपका रोल नंबर, नाम, यही होता है। और आपको प्रश्न पत्र अलग से दिया जाता है, वो वाइट कलर का होगा। और ये जो OMR शीट होगा ये वाइट और पिंक या रेड की कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है ना, ताकि कंप्यूटर को समझने में आसानी हो। और वो जो ऑप्शन होगा वो दिया होगा। और जो 5-5 प्रश्न होंगे उन सभी का एक ग्रुप होगा। जैसे 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, तो यदि 5-5 का ग्रुप है तो 20 ग्रुप होंगे, और यदि 10-10 का है तो 10 ग्रुप होंगे, ठीक है ना। ये आपको समझ के चलना है ताकि कोई भटके ना, नहीं एक लाइन से ऐसे ही दे देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ओवरव्यू मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। आपको यहाँ OMR शीट और प्रश्न पत्र अलग अलग मिलेगा। उसे आपको कैसे भरना है तो पहले बार में ही भरना है, ब्लैक पेन से भरना है। जो आपका एरिया है वो ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए, और भरते भरते फट ना जाए इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। भरते भरते फट जाता है क्योंकि काला पेन जो होता है वो बहुत गहराव होता है, थोड़ा भी कर देंगे तो फट जाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना, कहीं आर पार ना हो जाए, ठीक है ना। ये ऐसे मजाक के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ का बहुत आपको ध्यान रखना है। और फिर चौथा चीज़ है कि आपको ग्रुप वाइज दिया होगा, तो आप किसी ना, मान लीजिए कि जैसे 2 ग्रुप हैं, पहले ग्रुप का उत्तर आपको 3 बनता है, 2 नहीं बनता है, तो आप उसे अटेम्प्ट कर लीजिए। और सेकंड वाले ग्रुप का आपको 2 बनता है, 3 नहीं बनता है, तो आप वो 2 भी अभी मत कीजिए। वो ग्रुप को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और सोच लीजिए कि हाँ मुझे इसे बाद में सॉल्व करना है, और फिर बाद में उस पर फोकस करके आप उसे सॉल्व कर दीजिए आपके लिए, ठीक है ना। तो आपको कैसे लगी हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी रही होगी या इससे आपका कुछ फ़ायदा हुआ होगा, आपका डाउट क्लियर होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं सभी बोर्ड से संबंधित लाते रहता हूँ, चाहे वो MP बोर्ड हो या कोई भी हो। तो आपको वीडियो कैसे लगी, कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिए। OMR शीट से संबंधित कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए, डेफिनेटली उसका उत्तर आपको